हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज 7वें दिन हम धूम्रलोचन का वध सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत शुभ को कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालो। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वयं मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र को भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, यह सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी। उसी समय अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार की बाधा हो, अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह मारे जावे तब उनके शवों को बांधकर यहाँ ले आना। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी को सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ी, तब अंबिका को उन पर क्रोध आया और क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहने रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वह दिशाओं को कपा रही थी। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाशवर राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को
एक ही हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों में वे रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। वह किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने ही डर के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वे चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार चीख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघा की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट हटास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में सवत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हु शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिंग काट कर अलग कर दिया। चंड को मारा देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारे लिए भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वीणा में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोली मैया शेरावाली की जय हो।